रात्रि के घने सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां जागृत होती हैं। क्या आप जानते हैं कि सोने से ठीक 5 मिनट पहले का समय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? उस समय आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड के सीधे संपर्क में होता है। अगर उस पल में एक विशेष ध्वनि, एक विशेष मंत्र आपके कानों में गूंज जाए। अगर आप आज पहली बार हमारे इस परिवार से जुड़ रहे हैं, तो अभी शिव की वाणी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि शिव की वाणी केवल एक चैनल नहीं, बल्कि महादेव के आशीर्वाद की वह पावन गूंज है जो आपके जीवन के सारे कष्टों को हरने के लिए आई है। आज की यह कथा, आज का यह रहस्य आपके जीवन की हर बाधा और हर संकट को जड़ से नष्ट कर देगा। आपने आज तक कई कहानियां सुनी होंगी, कई उपाय किए होंगे, लेकिन आज जो सत्य मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी नहीं, एक जीवंत प्रमाण है कि कैसे रात के अंधेरे में बोला गया एक मंत्र काल का पहिया भी बदल सकता है। इस वीडियो को अंत तक पूरी गहराई से सुनना, क्योंकि अगर आपने एक भी पल छोड़ दिया तो आप उस परम रहस्य से वंचित रह जाएंगे जो स्वयं महादेव ने मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रकट किया था। एक समय की बात है, एक सुदूर नगर में आनंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह कर्म से बहुत ही ईमानदार, दयालु और धर्मपरायण था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसका जीवन दुखों के ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया था जिससे निकलने का उसे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका था, कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और घर में बीमारी तथा क्लेश ने अपना बसेरा बना लिया था। आनंद हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठता, दिन भर जी तोड़ मेहनत करता, लेकिन शाम होते होते उसे केवल निराशा ही हाथ लगती। उसे ऐसा लगता था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके भाग्य को बांध दिया है। हर मार्ग बंद था, हर प्रयास विफल हो रहा था। रातों की नींद उड़ चुकी थी। जब पूरा संसार चैन की सांस लेकर सोता, तब आनंद बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी किस्मत पर आंसू बहाता और सोचता कि आखिर उसने ऐसा क्या पाप किया है जो उसे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी इस मानसिक स्थिति को देखकर अत्यंत दुखी रहते थे। एक रात साहब, इस शाने की जब मानसिक तनाव अपनी चरम सीमा पर था, आनंद अपने घर की छत पर चला गया। आसमान में तारों की छांव थी और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। उसने अपनी आंखें बंद की और भरे हुए गले से पुकारा कि हे विधाता, हे महादेव, अगर मेरे जीवन में केवल दुख ही लिखे हैं तो मुझे इस संसार से उठा लो, अन्यथा मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार को इस नरक से बाहर निकाल सकूं। ठीक उसी समय नगर के प्राचीन शिवालय के परम पूज्य संत स्वामी ब्रह्मानंद जी वहां से गुजर रहे थे। वे कोई साधारण सन्यासी नहीं थे, किसी दया न्याय थे, बल्कि उन्होंने हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और उन्हें मंत्रों की गुप्त शक्ति का पूर्ण ज्ञान था। जब उन्होंने आनंद की इस करुण पुकार को अपने अंतर्मन में महसूस किया, तो उनके कदम स्वतः ही आनंद के घर की ओर बढ़ गए। वे आनंद के द्वार पर पहुंचे और उन्होंने उसे आवाज दी। आनंद अचंभित रह गया कि इस आधी रात को कौन महात्मा उसके घर आए हैं। वह तुरंत नीचे भागा और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी ने आनंद के सिर पर हाथ रखा और मंद मुस्कान के साथ कहा कि पुत्र, आवाहा, अब तुम्हारी पुकार महादेव के चरणों तक पहुंच चुकी है। जब जीवन में सारे मार्ग बंद हो जाए तो समझ लेना कि अब स्वयं महादेव तुम्हारे जीवन की कमान संभालने वाले हैं। आनंद रोने लगा और उसने अपनी सारी व्यथा स्वामी जी के सामने रख दी। स्वामी जी ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा कि आनंद, तुम दिन भर मेहनत करते हो, तुम सब कुछ सही करते हो, लेकिन तुम ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े नियम को भूल रहे हो जो मनुष्य के भाग्य का निर्माण करता है। तुम रात को सोते समय अपने मन में क्या लेकर सोते हो? आनंद ने कहा कि स्वामी जी, रात को जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूं, सोड मुझे केवल अपने कर्ज, अपनी परेशानियां और अपनी बीमारियां ही याद आती हैं। मैं उन्हीं चिंताओं में डूबकर सो जाता हूं। स्वामी जी ने गंभीर होकर कहा कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जब तुम रात को नकारात्मक विचारों के साथ सोते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन रात भर उन्हीं बाधाओं को और अधिक शक्तिशाली बनाता है। शास्त्र कहते हैं कि सोने से ठीक पहले का समय वह संध्या काल होता है, जब मनुष्य की आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है। यदि उस समय कोई सिद्ध मंत्र पूरी श्रद्धा के साथ बोल दिया जाए, तो वह सीधे महादेव के गणों तक पहुंचता है और रात भर में तुम्हारे सारे संकटों का नाश कर देता है। आनंद ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे गुरुदेव,
मुझे वह मार्ग बताइए, मुझे वह मंत्र बताइए जो मेरे इस जीवन के अंधकार को मिटा सके। स्वामी जी ने आनंद को अपने समीप बिठाया और कहा कि मैं तुम्हें महादेव का वह परम गुप्त मंत्र बताने जा रहा हूं जो तंत्र मंत्र, नजर दोष, कर्ज और अकाल मृत्यु जैसे भयंकर संकटों को भी भस्म कर देता है। लेकिन याद रखना, इस मंत्र को तुम्हें रात में सोने से ठीक पहले, जब तुम्हारी आंखें बंद होने वाली हों, तब बोलना है। भक्तों, वह मंत्र क्या था और आनंद के जीवन में उस मंत्र को बोलने के बाद क्या चमत्कार हुआ, यह जानने से पहले मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि शिव की वाणी परिवार से जुड़े रहें। शिव की वाणी पर हम आपके लिए प्रामाणिक जानकारियां लेकर आते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक शिव की वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और इस पावन कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ भी साझा करें ताकि उनके जीवन के संकट भी दूर हो सके। स्वामी जी ने आनंद को वह मंत्र प्रदान किया और कहा कि इस मंत्र की शक्ति अटूट है। तुम्हें रात को अपने बिस्तर पर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठना है, अपने हाथ पैर धोकर शांत मन से महादेव का ध्यान करना है और फिर इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र का जाप करते समय तुम्हारे मन में कोई भय, कोई संशय नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि स्वयं महाकाल तुम्हारे सिर पर अपना वरद हस्त रखे हुए हैं। आनंद ने गुरुदेव के चरणों की धूल अपने माथे से लगाई और उस मंत्र को अपने हृदय में उतार लिया। स्वामी जी वहां से अंतर्ध्य हो गए, वे मियां मान गए, लेकिन आनंद के मन में एक नया प्रकाश छोड़ गए। उस रात आनंद ने पहली बार अपने मन से सारे डर और चिंताओं को बाहर निकाल दिया। उसने अपने हाथ पैर स्वच्छ किए, बिस्तर पर बैठा और अपनी आंखें बंद करके महादेव के दिव्य स्वरूप की कल्पना की। उसने देखा कि महादेव नीलकंठ रूप में साक्षात उसके सामने विराजमान है और उनके त्रिशूल से एक दिव्य प्रकाश निकलकर आनंद के पूरे शरीर में समा रहा है। आनंद ने पूरी श्रद्धा के साथ उस गुप्त मंत्र का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही उसने पहला मंत्र बोला, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। ऐसा लगा जैसे हवा में कपूर और चंदन की दिव्य सुगंध घुल गई हो। आनंद मंत्र बोलता गया और धीरे धीरे उसका मन अत्यंत शांत हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर से एक बहुत भारी बोझ उतर गया हो। वह उसी मंत्र की ध्वनि में लीन होकर गहरी और शांतिपूर्ण निद्रा में सो गया। यह वैसी नींद थी जैसी उसने पिछले कई वर्षों में कभी नहीं ली थी। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो सूर्योदय की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आनंद उठा और उसने महसूस किया कि आज उसके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसके मन में कोई उदासी नहीं थी, ईसाई थी, कोई हताशा नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बहुत बड़ा और शुभ होने वाला है। वह अपने काम पर निकला। दोपहर होते होते उसके पास एक ऐसा व्यक्ति आया जो कई वर्षों से उसका एक पुराना फंसा हुआ धन दबाकर बैठा था और जिसने पैसे देने से साफ मना कर दिया था। उस व्यक्ति ने स्वयं आकर आनंद के पैर छुए और क्षमा मांगते हुए उसका पूरा धन ब्याज सहित वापस लौटा दिया। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो काम सालों से अटका हुआ था वह मात्र एक रात के मंत्र जाप से कैसे संभव हो गया। यह तो बस शुरुआत थी। आमिकारी और ही महादेव की लीला का अगला चरण इससे भी अधिक विस्मयकारी था, जिसे सुनकर आप सब भी महादेव की भक्ति में पूरी तरह डूब जाएंगे। प्यारे भक्तों, शिव की वाणी के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपके भीतर की सोई हुई चेतना को जगाएं और आपको महादेव के और करीब लाएं। आनंद के जीवन में आगे क्या हुआ, कैसे उस मंत्र ने उसके पूरे कुल की रक्षा की और कैसे उसने एक भयंकर अदृश्य संकट को टाल दिया, यह सब हम इस दिव्य कथा के अगले भाग में जानेंगे। आप सभी शिव की वाणी पर बने रहा। अगला भाग सुनने के लिए अपनी उत्सुकता और महादेव के प्रति अपना प्रेम कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर प्रकट करें। यदि आप इस चमत्कारी मंत्र को पूरी तरह सीखना चाहते हैं और अपने जीवन की बाधाओं को नष्ट करना चाहते हैं, ईशांत शिव की वाणी के अगले भाग की प्रतीक्षा करें, जो इससे भी अधिक गहरा, रहस्यमय और कल्याणकारी होने वाला है। महादेव आप सभी का कल्याण करें। अपने कदम शिव की वाणी की ओर बढ़ाए रखें और पावन यात्रा का रात का वह सन्नाटा अब आनंद के लिए कोई खौफ या डर का कारण नहीं था, बल्कि वह तो अब महादेव से मिलने का एक पावन समय बन चुका था। पहली ही रात के चमत्कार ने आनंद के भीतर के सारे संशयों को कपूर की तरह उड़ा दिया था। जब उसने देखा कि बरसों से फंसा हुआ धन अचानक वापस मिल गया तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली।
वह समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि स्वयं महाकाल ने उसके जीवन में हस्तक्षेप किया है। भक्तों, शिव की वाणी पर आज की यह कथा जो मोड़ लेने जा रही है, वह आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अगर आपने अभी तक शिव की वाणी परिवार को अपना प्यार नहीं दिया है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस अनंत यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि शिव की वाणी ही वह माध्यम है जो आपको सीधे महादेव के रहस्यों से जोड़ता है। आनंद ने तय किया कि वह इस नियम को कभी नहीं तोड़ेगा। अब हर रात जैसे ही घनी की सुइयां 12 बजाने की ओर बढ़ती, आपूर्ण विषय मनन पूरी तरह से स्वच्छ होकर शांत मन से अपने आसन पर बैठ जाता और अपनी आंखें मूंद कर उसी गुप्त मंत्र का उच्चारण करने लगता। दिन बीतते गए और आनंद के जीवन में जैसे चमत्कारों की एक अनवरत लड़ने लग गई। उसका व्यापार जो कल तक पूरी तरह ठप पाना था, उसमें अचानक ऐसी तेजी आई कि नगर के बड़े बड़े व्यापारी भी हैरान रह गए। जो लोग कल तक उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे, वे आज उससे हाथ मिलाने के लिए समय मांगने लगे। लेकिन आनंद के मन में अहंकार का एक भी कण नहीं आया। वह जानता था कि यह जो कुछ भी हो रहा है, वह का है। वह उसकी मेहनत का नहीं, बल्कि रात में सोने से पहले बोले जाने वाले उस महामंत्र और शिव की वाणी के समान पावन महादेव के आशीर्वाद का फल है। उसकी पत्नी और बच्चे अब अत्यंत प्रसन्न रहते थे। घर का जो वातावरण कल तक क्लेश और बीमारियों से भरा रहता था, वहां अब हर समय एक सकारात्मक ऊर्जा का वास रहने लगा था। लेकिन ब्रह्मांड का एक नियम है कि जब आपकी चेतना ऊपर उठने लगती है, तो नकारात्मक शक्तियां भी आपको गिराने का प्रयास करती हैं। आनंद के जीवन में भी एक ऐसी ही परीक्षा की घनी आने वाली थी, जो यह सिद्ध करने वाली थी कि महादेव का यही मंत्र संकटों का नाश करने में कितना सक्षम है। आनंद के पड़ोस में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो उसकी इस अचानक हुई तरक्की से अत्यंत ईर्ष्या करता था। उसका नाम था क्रूर सिंह। वह स्वभाव से बहुत ही कुटिल और दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था। जब उसने देखा कि आनंद का कर्ज भी उतर गया, का आय पाय दाता गया, उसका व्यापार भी चल पड़ा और उसका पूरा परिवार खुशहाल हो गया, तो उसके पेट में जलन होने लगी। उसने आनंद को नुकसान पहुंचाने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार उसे विफलता ही हाथ लगी। अंत में हार कर उसने एक बहुत ही घृणित मार्ग चुना। वह नगर के बाहर रहने वाले एक अधूरी तांत्रिक के पास गया, जो धन के लालच में आकर लोगों पर मारण और मूठ जैसी भयंकर तांत्रिक क्रियाएं करता था। क्रूर सिंह ने उस तांत्रिक को बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम आनंद पर कुछ ऐसा अभिचार कर्म करो कि उसका पूरा परिवार तबाह हो जाए और उसकी सारी धन दौलत मिट्टी में मिल जाए। उस तांत्रिक ने धन के लोभ में आकर अमावस्या की रात को आनंद के विनाश के लिए एक बहुत ही भयानक तांत्रिक अनुष्ठान शुरू कर दिया। अमावस्या की वह रात अत्यंत घनी और डरावनी थी। आसमान में काले बादलों का डेरा था और हवाएं बहुत तेजी से चल रही थीं। आनंद का परिवार रात का भोजन करके सो चुका था। आनंद हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर बैठा हुआ आंखें बंद करके उसी मंत्र का मानसिक जाप कर रहा था। ठीक उसी समय उस तांत्रिक ने अपनी गुफा में बैठकर एक जलती हुई पुतली हवा में छोड़ी, जिस आसवासात आमी, जिसे तांत्रिक भाषा में मूठ कहा जाता है। वह मूठ एक भयंकर लाल आग के गोले के रूप में आनंद के घर की ओर बढ़ने लगी। उसका उद्देश्य आनंद के प्राण हरना और उसके घर को शशान बना देना था। जैसे ही वह आग का गोला आनंद के घर की छत पर पहुंचा, दूस पहुंचा, पूरे घर में अचानक एक अजीब सी कड़वी और डरावनी गंध फैल गई। आनंद की पत्नी अचानक डरकर नींद से जाग गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। बच्चे भी डर के मारे कांपने लगे। लेकिन आनंद इस सब से बेखबर गहरे ध्यान में लीन होकर उस मंत्र की ध्वनि में डूबा हुआ था। जैसे ही वह नकारात्मक ऊर्जा आनंद के कमरे की खिड़की से भीतर प्रवेश करने लगी, अचानक आनंद के मुख से निकलने वाले मंत्र की अक्षरात्मक तरंगे हवा में साक्षात त्रिशूल के रूप में बदलने लगी। कमरे का तापमान जो अचानक बहुत ठंडा हो गया था, वह अब महादेव की क्रोधाग्नि की तरह तपने लगा। उस मंत्र से एक ऐसी अदृश्य और अभेद्य ऊर्जा का कवच आनंद और उसके पूरे परिवार के चारों ओर बन गया, जिसे भेद पाना उस ब्रह्मांड की किसी भी नकारात्मक शक्ति के बस में नहीं था। वह तांत्रिक ऊर्जा जैसे ही उस कवच से टकराई, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसे केवल आनंद की आत्मा ने महसूस किया। वह नकारात्मक ऊर्जा उस दिव्य मंत्र के कवच को छू भी नहीं पाई और परावर्तित होकर वापस उसी तांत्रिक की ओर दोगुनी गति से लौट गई जिसने उसे भेजा था। यह महादेव का न्याय था, क्योंकि जो महाकाल की शरण में आ जाता है,
उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। दूर गुफा में बैठा वह तांत्रिक जैसे ही अपनी सफलता का अट्ठास करने वाला था, वैसे ही वह आग का गोला वापस उसकी गुफा में घुस गया। तांत्रिक को संभलने का अवसर भी नहीं मिला और वह अपनी ही पैदा की हुई ऊर्जा की चपेट में आकर लहूलुहान होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी तांत्रिक शक्तियां सदा के लिए नष्ट हो गईं। इधर आनंद के घर में अचानक चारों ओर से घंटी और शंख की मधुर ध्वनियां सुनाई देने लगी। आनंद की पत्नी और बच्चे, जो अभी तक भयभीत थे, वे अचानक एक परम शांति का अनुभव करने लगे और पुनः गहरी निद्रा में सो गए। आनंद ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में एक अलौकिक नीली रोशनी चमक रही है और उसमें उसे साक्षात महादेव के त्रिशूल के दर्शन हुए। आनंद के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह समझ गया कि आज रात काल ने उसके द्वार पर दस्तक दी थी। एक निष्पा लेकिन सोने से पहले बोले गए उस मंत्र ने महाकाल को उसके द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। प्यारे भक्तों, यह कथा केवल आनंद की नहीं है, यह कथा हर उस मनुष्य की है जो इस संसार की बाधाओं से त्रस्त है। शिव की वाणी के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जब आप परमात्मा की शक्ति पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं तो संसार का कोई भी तांत्रिक, कोई भी शत्रु या कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रात का वह समय अत्यंत मूल्यवान है। उसे व्यर्थ की चिंताओं में या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में नष्ट ना करें। शिव की वाणी आपको हमेशा सही और सच्चे मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करती है। आनंद के जीवन की यह घटना हमें सिखाती है कि श्रद्धा में कितनी बड़ी शक्ति होती है। लेकिन कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं होती। क्योंकि अगली सुबह आनंद के सामने एक ऐसा दृश्य आने वाला था जिसने क्रूर सिंह के पापों का घना पूरी तरह से फोड़ दिया। अगली सुबह जब आनंद नगर के चौक से गुजर रहा था तो उसने देखा कि क्रूर सिंह के घर के सामने बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। कौतूहलवश आनंद भी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि क्रूर सिंह पागलों की तरह चिल्ला रहा था और अपने ही कपड़े फाड़ रहा था। वह बार बार कह रहा था कि मुझे क्षमा कर दो आनंद, मैंने तुम्हारे ऊपर काल भेजा था, लेकिन तुम्हारे पीछे तो स्वयं श्मशान के राजा महाकाल खड़े हैं। आनंद को उस पर दया आ गई। उसने क्रूर सिंह को संभाला और उसे शांत कराया। क्रूर सिंह आनंद के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए। नगर के लोग हैरान थे कि जो क्रूर सिंह कल तक इतना घमंडी था, वह आज आनंद के सामने गिनगिना रहा था। आनंद ने उसे उठाया और कहा कि क्रूर सिंह, उम्मे तेरी अभिषय उसी, तुम्हें मुझसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम उस महादेव से क्षमा मांगो जिसने तुम्हें सुधरने का एक और अवसर दिया है। इस घटना के बाद पूरे नगर में आनंद की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई। लोग जानने को उत्सुक थे कि आखिर आनंद के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण बड़े से बड़ा संकट भी उसके घर के द्वार से वापस लौट जाता है। आनंद ने किसी से कुछ नहीं छुपाया। उसने सबको उस गुप्त मंत्र के बारे में बताया जो स्वामी ब्रह्मानंद जी ने उसे दिया था। भक्तों, वह मंत्र क्या है, उसका सही उच्चारण कैसे करना है और उस मंत्र को बोलते समय किन विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है, यह सब हम इस कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में जानेंगे। शिव की वाणी पर बने रहना आपके जीवन का सबसे उत्तम निर्णय साबित होगा। अगर आप भी अपने जीवन से कर्ज, शत्रु बाधा, बीमारी और गृह क्लेश को सदा के लिए विदा करना चाहते हैं, गो भाई तिथ्य हैं, तो इस कथा का तीसरा भाग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तीसरे भाग में मैं स्वयं उस मंत्र का उद्घाटन करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी अपनी रातों को चमत्कारी बना सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और शिव की वाणी चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव के इस पावन कार्य को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। मिलते हैं बहुत जल्द इसके अंतिम और कल्याणकारी भाग में। हर हर महादेव। अब वह शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका आप सभी शिव की वाणी के परम भक्त बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। आनंद के जीवन की इस पावन गाथा ने हमें यह तो समझा दिया कि महादेव का वह गुप्त मंत्र कितना शक्तिशाली है, लेकिन अब समय है उस परम सत्य को अपने भीतर उतारने का, उस दिव्य मंत्र को जानने का जिसके उच्चारण मात्र से रात्रि का अंधकार आपके जीवन के सुनहरे कल में बदल जाता है। भक्तों, शिव की वाणी के माध्यम से हमारा उद्देश्य केवल कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि शास्त्रों के उस छुपे हुए ज्ञान को आपके सामने लाना है जो आपके जीवन को बदल सके। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर का क्लेश मिटे और से मुक्ति मिले और व्यापार में उन्नति हो, शुभम शुभम, तो शिव की वाणी परिवार से पूरी श्रद्धा के साथ जुड़ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना,
और इस आवाज को जन जन तक पहुंचाना आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि जब आप शिव की वाणी को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ न्याय पाते हैं। हे देव, तो आप अनजाने में ही सही किसी डूबते हुए कुल को सहारा दे रहे होते हैं। आनंद ने उस पावन सुबह पूरे नगर के सामने उस परम सत्य को प्रकट किया जो उसे स्वामी ब्रह्मानंद जी से प्राप्त हुआ था। वह मंत्र कोई साधारण अक्षरों का मेल नहीं था, बल्कि वह साक्षात शिव और शक्ति का एकाकार स्वरूप था। स्वामी जी ने आनंद को बताया था कि इस संसार में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं क्या, चाहे वह तंत्र बाधा हो, नजर दोष हो या फिर कुंडली के बुरे ग्रहों का प्रभाव, वे सब रात के समय अधिक प्रभावी होती हैं। लेकिन यदि कोई मनुष्य सोने से ठीक पहले महादेव के अघोर अस्त्र मंत्र का आश्रय ले लेता है, तो काल भी उसका मार्ग बदल देता है। वह दिव्य मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्री ग्लोम नमः शिवाय, और इसके साथ ही शिव रक्षा स्तोत्र की यह अचूक पंक्ति, मम सर्व बाधा शमनम कुरकुर स्वाहा। आनंद ने बताया कि इस मंत्र का मानसिक जाप जब आप सोने से ठीक पहले करते हैं, बॉस की बाद तो आपके शरीर के चारों ओर एक सुनहरी ऊर्जा का चक्र बन जाता है। इस मंत्र की विधि को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें एक भी चूक आपके प्रभाव को कम कर सकती है। रात को जब आप अपने सारे काम निपटा लें, सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएं, सिर अपारा जाएंगे, तो सबसे पहले अपने हाथ और पैर स्वच्छ जल से धोएं। इसके बाद अपने बिस्तर पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपने अंतर मन में यह कल्पना करें कि आप साक्षात कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और आपके सामने महादेव अपनी जटाओं से गंगा की धार बहाते हुए शांत मुद्रा में विराजमान हैं। उनके कंठ का नीला रंग आपके भीतर के सारे तनाव और दुखों को सोख रहा है। इसके बाद आपको मन ही मन इस मंत्र का केवल 11 या 21 बार जाप करना है। मंत्र बोलते समय आपकी सांसें बहुत धीमी और गहरी होनी चाहिए। जैसे जैसे आप मंत्र बोलेंगे को हाँ क्या है, पुष्प बन रहा है, एनीथिंग, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके सिर का भारीपन दूर हो रहा है और पूरा कमरा एक अलौकिक शांति से भर गया है। स्वामी जी ने आनंद को एक विशेष नियम और बताया था, जिसे हर भक्त को याद रखना चाहिए। जब आप इस मंत्र का जाप पूरा कर लें, तो उसके बाद आपको किसी से बात नहीं करनी है, ना ही अपने मोबाइल फोन को देखना है। मंत्र के तुरंत बाद आपको सीधे सो जाना है, ताकि आपका अवचेतन मन रात भर उसी शिव तत्व की ऊर्जा में डूबा रहे। जब आप इस अवस्था में सोते हैं, तो आपकी निद्रा एक साधारण नींद नहीं रह जाती, बल्कि वह महादेव के चरणों में एक अखंड समाधि बन जाती है। रात के समय ब्रह्मांड की जो दिव्य किरणें पृथ्वी पर आती हैं, वे इस मंत्र के प्रभाव से आपके भीतर समाने लगती हैं और सुबह होते होते आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा का तिनके की तरह नाश कर देती है। आनंद ने इस नियम का पालन पूरे जीवन किया और उसके कुल में कभी किसी को अकाल, मृत्यु, भयंकर बीमारी या दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ा। प्यारे भक्तों, आज का युग चिंताओं और कलयुग के प्रभावों से भरा हुआ है। हर घर में कोई ना कोई परेशान है। किसी का व्यापार नहीं चल रहा, तो कोई मानसिक अवसाद से जूझ रहा है। लेकिन शिव की वाणी आपको यह विश्वास दिलाती है कि जब तक ब्रह्मांड में महाकाल की सत्ता है, तब तक आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र को केवल एक उपाय मत समझना, इसे महादेव से जोड़ने का अपना सीधा मार्ग बना लेना। आज रात से ही जब आप सोने जाएं, तो शिव की वाणी पर सुनी इस कथा को स्मरण करना और पूरी निष्ठा के साथ इस मंत्र का उच्चारण करना। आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, शत्रुओं का नाश हो जाएगा और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। यह कथा आज यहीं विश्राम ले रही है, और लेकिन महादेव के चमत्कारों की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। शिव की वाणी पर हम बहुत जल्द एक और ऐसी ही दिव्य, अलौकिक और प्रामाणिक कथा लेकर आएंगे, जो आपके अंतर मन को झकझोर कर रख देगी। अगर आज की इस प्रस्तुति ने आपके हृदय को छुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम के साथ हर हर महादेव या नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपके ये शब्द हमारे भीतर महादेव की सेवा करने की ऊर्जा को और बढ़ा देते हैं। शिव की वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें जो इस समय जीवन के किसी संकट से जूझ रहे हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी के जीवन का अंधकार मिटा दे। महादेव आप सभी के भंडार भरे रखें, आपके संकटों का नाश करें। मिलते हैं अगले पावन वीडियो में। तब तक के लिए महादेव की शरण में बने रहें। हर हर महादेव।